सबको और तेज गति में चलने के लिए बाध्य किया। वो आजम खान जेल में सड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, इन्होंने अपने अंकल आजम साहब से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। और आज समाजवादी पार्टी के जितने राग दरबारी प्रवक्ता हैं, ये सब लोग ताली बजा रहे हैं। अखिलेश जी ने गोल्ड मेडल जीत लिया, रामपुर चले गए, आजम खान से भेंट कर लिया। अरे आजम खान पर कृपा कर दिया। आपके पूज्य पिताजी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी का निर्माण आजम खान ने किया। और अगर वो चोर भी हैं, अपराधी भी हैं, तो आपके पास फुर्सत नहीं था उनसे जाकर मिलने का। और आज जब आपको लग रहा है कि आपका जमीन राजनीतिक समाप्त हो गया है, तो अपने मरे हुए जमीर को जिंदा करने के लिए आप आजम खान के दरवाजे पर चले गए। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इसका विश्लेषण कर रही है। इन लोगों के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अरे बात करने का तमीज पहले आप लोग सीखिए ना। हम लोग पूज्य बाबा साहब ठीक है, संविधान में विश्वास नहीं, रुकिए। अरे आचार्य जी रुकिए ना भाई। संरक्षण की लड़ाई आचार्य जी रुकिए। वो सपा पर हमला कर रहे हैं, आप डिफेंड करने चले आ रहे हैं। आप सपा का भी विरोध कर रहे हैं, आप इनका भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमोहन जी, रुकिए चलने वाले आप लोग, हाँ ठीक है, देश को ठगने का काम करते हैं। ठीक है। चंद्रमोहन जी, 27 में आप लोगों का साथ कैसे होता है नहीं होता है वो बहुत बात की बात है। लेकिन इस घटनाक्रम को आपकी पार्टी किस तरह देख रही है? देखिए, जो घटनाक्रम है और यूपी के अंदर एक पार्टी के नेता की मुलाकात है, स्वाभाविक है। और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के नेता से राकेश पांडे जी मिलना जाएगा और मिलना चाहिए उसे, वो मिले अखिलेश जी। अब उसकी ज्यादा खिसखिसाहट कुछ मीडिया के लोगों को रही और कुछ उस पार्टी को रही जिसके मिलने के कारण जिसको दिक्कत है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तब क्या हो गया था? कान में तेल डाल के सो गए थे छत पर। गधा बनाते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता सब विश्लेषण कर रही है और लोकतांत्रिक सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के आधार पर कार्रवाई की है। काहे पॉपकॉर्न की तरह उछली जा रहे हैं? खड़ा दिया। अरे काहे पॉपकॉर्न की तरह उछली जा रहे हैं? समझ लीजिए, अभी जवाब दे रहे हैं। अभी आपको करते हैं और बात करते हैं समाजवाद का, परिवारवाद की राजनीति को देश ने रिजेक्ट किया, उत्तर प्रदेश ने रिजेक्ट किया, बिहार रिजेक्ट कर रहा है। आप लोग मत बनिए या मेंढक की तरह मत उछलिए। दरबारी कवि हैं, आपके कविताओं को उत्तर प्रदेश, बिहार और देश की जनता नहीं सुनेगी। ये परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगा। लोहिया जी और जयप्रकाश जी के सिद्धांतों के खिलाफ काम करने वाले आप लोग हैं। लोहिया जी ने, जयप्रकाश जी ने परिवारवाद के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ हल्ला बोल किया था और आप लोग उसी ठीक है। चंद्रमोहन जी की बात पूरी होने दीजिए। रोहित सिंह हो गया। चंद्रमोहन जी, दिक्कत ये है कि आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी भाई आप हमला किए जा रहे हैं। दलितों के खिलाफ काम किया है। मायावती जी के वध का प्लान इन लोगों ने बनाया था। हो गया? नहीं, इनका हो गया तो मैं बोल दूं। अब इनका हो गया तो मैं बोलूं राकेश जी? देखिए, अभी हमारी बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए। बोला कि गुंडों वाली पार्टी, दंगाइयों वाली पार्टी, गुंडों वाली पार्टी, दंगाई वाली पार्टी के, लेकिन वो बहन भूल गई कि अभी जो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया और जिसको गालीबाज को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पहुंच गया, वो क्या साबित करता है? अनिला जी, इस बात को बताइए। आपके शिवम त्यागी उस व्यक्ति को बचाने के लिए गए, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। तो जिस तरह से आज आपने संविधान के अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकवाने के बाद अपने आप को ओपन करा, तो गालीबाज पार्टी कौन सी है देश जनता देख रही है। और महिलाओं की रक्षक और चीजों की बात करने के लिए तो जिसकी आबरू लूटी थी जिस महिला की, उसको उनके हार पहना के उनका स्वागत किस लोगों ने करा था? आप ही के स्वयं सेवकों ने करा था। और दलितों के अपमान करने के बाद वो पार्टी दूसरों पे प्रेशर खड़े करेगी। मैं अनिला जी, एक छोटा रिप्लाई फिर मैं सुनिए आपके पास आता हूं। अंदरूनी मामला है, उनके बड़े ठीक है सर, आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने एक नेता से मिलने आए तो इतना बोलकर बात खत्म हो जाती। लेकिन दिक्कत यह है कि चंद्रमोहन जी लेना देना है और इसीलिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खैर, अनिला जी रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को कोई मॉरल राइट नहीं बनता। 1947 से लेकर आज तक जहां जहां इनकी पार्टी सत्ता में रही है, इन लोगों ने केवल और केवल दंगे करवाए हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाए हैं, जातीय दंगे करवाए हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये स्टैटिस्टिक्स कहती है। सब कुछ जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दुनिया जानती है। कांग्रेस जो है एक देश को विभाजित करने वाली
राजनीतिक दल है, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, इनका खुद की तो कोई मॉरल ग्राउंड्स है नहीं। तो हमें ना समझाएं कि मोरालिटी क्या होती है क्या नहीं होती है, ठीक है ना। और यहाँ बैठकर आप मुझे ये भी ना सिखाएं ठीक। कि सीजेआई ने क्या कहा क्या किया, और जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया था उसने क्या किया और क्या कहा, ये किसी और दिन के लिए छोड़ दीजिए, हाँ, ठीक है ना। मेरे पास भी बहुत कुछ है कहने ठीक है। का, पर आज सुमैया मैं राणा, इसमें indulge सुमैया नहीं राणा, होना अखिलेश चाहती। यादव से यह भी सवाल किया गया था कि आजम खान नाराज हैं, आप मनाने आए हैं, क्या मान गए हैं? पहले मुलाकात 1 घंटे होनी थी, फिर 1.5 घंटे से ज्यादा चली। खैर, मुलाकात करिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नाराजगी वाले बयान पर सीधा जवाब देने की बजाय अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी के साथ के लोगों की बात ही अलग है। वो ये दो टूक ये नहीं कह पाए कि आजम खान साहब कोई नाराज नहीं है, नाराजगी दूर हो गई या थी नहीं। देखिए, जिस तरीके से मीडिया तोड़ मरोड़ कर पहले सवाल करती है, फिर उस जवाब को भी तोड़ मरोड़ करके दिखाना चाहती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने नेताजी की बात इसलिए की क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले, मेरे ख्याल से कल परसों में ही मोहम्मद आजम खान साहब ने कहा था कि मैं उतनी ही मोहब्बत उनसे करता हूँ, माननीय अखिलेश जी से, जितनी नेताजी उनसे करते थे, या मैं नेताजी से जितनी करता रहा। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि वो नेताजी के साथ के हैं या मैं उनकी इसलिए रिगार्ड कर रहा हूं, तो इसमें ये कतई कहीं पर भी नहीं है कि वो कोई नाराजगी या इतना बड़ा कोई मैटर होने जा रहा। नाराजगी कोई नहीं थी। वो इतना हताश और निराश हो गए थे जेल में, जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था वहां पर, जिस तरीके से उनको एक माफिया, भूमाफिया के तौर पे वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से वो डर के मारे की जहर मिला के दिया जा रहा हो, वो खाना नहीं खा रहे थे। वो एक ट्रॉमा से निकल करके आए, जेल नहीं, एक ट्रॉमा से निकल करके आए थे। उसके बाद उनको एक कंफर्ट जोन में आने का टाइम मिला। उन्होंने खुद इस चीज को रखा कि मैं कुछ दिन अपने कंफर्ट जोन में आ जाऊं। एक सही तिथि तय हुई, पहले ही अनाउंस हो गई कि इस दिन जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलेंगे, और वो मिलकर के आए। इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई फिल्म तैयार होने की बात है। वो जो भी चीजें हैं वो शीशे की तरह साफ है, आया है सामने। नहीं, सुमैया राणा, मिलने पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, नाम मिलने पर प्रश्न चिन्ह है, देर से मिलने पर प्रश्न चिन्ह है। जेल से निकले तो कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, इस पर प्रश्न चिन्ह है। और अब मुलाकात हुई तो इस पर प्रश्न चिन्ह है कि मजबूरी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभलेगा कैसे? क्या मैं क्या कहनी चाह रही हूँ कि जब वो इतने हताश, निराश, सेहत से गिर गए, वो जेल से वापस आए हैं, तो ऐसी कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी थी कि आके किसी को फोटो खिंचा के जानी थी। वो अपने कंफर्ट जोन में आ गए। उसके बाद दोनों की मुलाकात हुई। अच्छा। उनका कार्यक्रम काफी पहले जारी हो चुका था, सारी चीजें आपस में तय हो चुकी थी। उसके बाद भी परेशानी है, लोगों के पेट में दर्द है, तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इस दर्द की दवा क्या है। अनिला जी, सुमैया कह रही है खामखा वाली स्थिति है, पेट में दर्द है। आजम खान तो सपा के ही थे, आप लोग ख्वाब पालने लगे थे। नहीं हो पा रहा ना, बदहजमी हो गई है लोगों को इस नहीं, बात से कि कैसे देखिए, ये हो गया। ऐसा है कि तो नहीं, देखिए, सुमैया राणा ठीक कह रही है, ठीक कह रही है भैया। जेल से निकल रहे थे ना, कौन सा वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पास आउट हो रहे थे, कौन सा वो एनडीए और आईएमए से पास आउट होकर निकल रहे थे, जेल से निकल रहे थे। क्यों कोई जाएगा उनको रिसीव करने के लिए? एक जो बेल पे बाहर निकल रहा है जो व्यक्ति, उसने कुछ कारनामे किए होंगे ना, दुनिया जानती क्या कारनामे किए हुए हैं। एक नंबर के झूठे, मक्कार, भूमाफिया, सनातनी हिंदुओं के तरफ नफरती रवैया रखने वाले जो नेता है वो जेल में था, बेल में बाहर निकला, तो क्या उसका फूल माला उसका स्वागत होना चाहिए? और दूसरी बात ये है, वो ये कह रहे हैं बीएसपी अगर गाड़ी भेजेगी तो कल मैं उनकी रैली में सम्मिलित होऊंगा। कहीं इसी डर की वजह से तो अखिलेश यादव आज नहीं पहुंच गए, क्योंकि अखिलेश यादव जो उनकी नापसंदगी है आजम खान के प्रति वो जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए कि जैसे आप कूप मंडूक में रहते हो, उत्तर प्रदेश की अच्छा, एक मिनट अनिला जी, सुमैया राणा, मेरे पास समय थोड़ा कम है। सुमैया राणा, क्या दिल पर हाथ रखकर ये कहेंगे कि महबूबुल्लाह नदवी को टिकट देने में आजम खान की रजामंदी थी? क्योंकि वो अपनी नाराजगी तो खुलकर जाहिर कर चुके हैं और इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा वो बहुत खुश तो नहीं है, और नाराजगी उनकी थी महबूबुल्लाह नदवी को जिस तरह टिकट दिया गया। मजबूरी में महबूबुल्लाह नदवी को छोड़ना पड़ा बरेली में। देखिए, मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूं इस पार्टी की। मैं इस तरह शीर्ष नेतृत्व के जो फैसले हैं उनमें कौन नाराजी था कौन नहीं था, ये मैं इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन आज की तारीख में अच्छी बात यह है कि हम सब एक हैं, और एक थे जिसको दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। वो सारी अटकलों पर विराम लग गया है, और ये विराम आपको भी मुबारक हो, और जाहिर सी बात है हम सबको तो मुबारक है ही।
तो कल पता चलेगा। नहीं चलिए, लेकिन जनता मुबारकबाद देती है कि नहीं सुमैया राणा? ये वक्त बताएगा। रोहित 10 सेकंड 15 सेकंड एक आपको आखिरी कमेंट के लिए, क्या ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है या अभी पानी में स्याही है, थोड़ा पानी को साफ होते होते समय लगेगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये लोग उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो जितने उन्मादी धर्मावलंबी लोग हैं, इन सबका महासम्मेलन हो रहा है और इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करना चाहती है। उसी कड़ी में आजम खान के चौखट पर ये लोग पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आधार मानकर पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ और ताकत के साथ खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश की जनता दंगाइयों को कभी स्वीकार नहीं करेगी।